दोस्तों आप सभी का स्वागत है 4 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की। गाइस, हम लाइक का टारगेट रखते हैं, हम बस थोड़ा ही पीछे हैं 150 लाइक से एवरीवन। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवरीवन, इससे एक मोटिवेशन बिल्ड होता है। और ये 150 लाइक को ज़्यादा लाइक नहीं है, आप यहाँ पर हमारा जो सहयोग है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल की रिवीजन के साथ। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है भूषण पटवर्धन। किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपभोक्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जातियान बनी है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता है? आंद्रे रुबलेव के द्वारा जीता गया है। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। 58 सीनियर जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई है? तो कानपुर में यूपी के अंदर आयोजित की गई हैं। शून्य भेदभाव दिवस 2022 कब मनाया गया? ये 1 मार्च को यहाँ पर मनाया गया दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, श्री कुमार प्रभाकरन। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने आखिर में एक क्वेश्चन भी रखा है टेस्ट का जिसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं यहाँ पर। तो आप कोशिश कीजिए उस आखिरी क्वेश्चन का आंसर करने का। देखते हैं आपको कितने करंट अफेयर्स यहाँ पर याद होते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर जाकर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो श्री कुमार प्रभाकरन जो है उनको यहाँ पर भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ यहाँ पर नियुक्त किए हैं एवरीवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? श्री कुमार प्रभाकरन अमित देव का स्थान लेंगे। इंडियन एयरफोर्स जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह आपको देखने को मिलेंगे। 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा वियतनाम में। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और यह एक यहाँ पर एक दिवसीय आयोजन है। यहाँ पर 31 दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों का आयोजन 12 से 23 मार्च 2022 तक किया जाएगा। मोटो एक मजबूत दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों के लिए यहाँ पर आयोजन स्थल है यहाँ पर वियतनाम और संस्करण है 31वां। BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है या फिर कहाँ पर खोला गया है? ये नई दिल्ली में खोला गया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन बाकी पारंपरिक जो EV चार्जिंग स्टेशन से अलग है क्योंकि यह एक समय में 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकता है एवरीवन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 2 मार्च को। डी आपका क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दिवस के अवसर पर एक व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के जो हिस्से है उसके रूप में एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल
इलेक्ट्रॉनिक बिल, ई बिल जो प्रकाशन है यहाँ पर, इसका जो संस्करण जो है यहाँ पर, ये प्रणाली शुरू की है यहाँ पर एवरीवन। ई बिल जो यहाँ पर प्रसंस्करण है, इसको शुरू किया है। टेनिस एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। रूस के डेनियल एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें 27वें स्थान बेसिकली पर पहुँचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं एवरीवन। देव बेसिकली डेनियल जो है ये एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़कर पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। पूरे विश्व में टेनिस खिताब, यहाँ पर टेनिस को कौन रेगुलेट करता है? तो ये यहाँ पर एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में यूके में है। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेजी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पौधे महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम एक बेसिकली एक तरीके का यहाँ पर उसका उद्घाटन किया है एवरीवन। ये कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जो वनम है यहाँ पर, उसका उद्घाटन किया गया है। इससे आरोग्य वनम का उद्देश्य आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और उनकी यहाँ पर शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना, यहाँ पर इसमें जानकारी जो है वो दी जाएगी एवरीवन। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। युवा निशानेबाज हैं सौरभ चौधरी। इन्होंने मिस्र में आयोजित ISSF शूटिंग पूरे जो विश्व कप है यहाँ पर 2022 में 10 मीटर जो एयर पिस्टल है प्रतिस्पर्धा, इसमें इन्होंने फाइनल में जर्मनी के जो माइकल स्वार्डन है यहाँ पर, ठीक है, इनको 16-6 से हराकर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। आयोजन स्थल मिस्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, इनकी आत्मकथा उंगलील ओरुवन ये लॉन्च किया गया है। ये MK स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और आत्मकथा के पहले भाग में उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभवों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेनज को मंजूरी दे दी है? ये कनाडा के द्वारा, कनाडा ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेनज, इसको मंजूरी दे दी है। मेडिकेगे इंक मत्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायोफार्मा कंपनी है, उनके द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। कनाडा उत्तर अमेरिका का एक महाद्वीप है और कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। इनको काफ़ी सारी एडवाइस की ज़रूरत है, ठीक है। इनको देश चलाना नहीं आता आई थिंक, क्योंकि बाकी देश को तो एडवाइस देते हैं और ये खुद के देश की कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई है तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर शुरू की गई है एवरीवन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस जो है उसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया बेसिकली उसके द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन फॉर पाव के लिए यहाँ पर सहयोग से की गई है एवरीवन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जो कि दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य के सुधार और यहाँ पर वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। LIC म्यूचुअल फंड के CEO कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आज के क्वेश्चन का आंसर। हम यहाँ पर 150 लाइक का टारगेट रखते हैं। हम लोगों ने कल जो है इसके बहुत करीब थे हम यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कल हम यहाँ पर
20 के आसपास थे यहाँ पर। सिर्फ 30 लाइक और यहाँ पर आपको सपोर्ट करना है एवरीवन। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक